और अब आगे बढ़ते हुए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम मेरी दिल्ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी अपनी शाजिया निसार और मैं घुमा रही हूं आपको इसी रिक्शे के साथ मेरी दिल्ली। और मेरी दिल्ली में आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में, उससे होते हुए सुभाष नगर और फिर दिल्ली की मशहूर मार्केट राजौरी गार्डन में, जहां के कपड़े खूब मशहूर हैं। मशहूर तो यहाँ के जूते चप्पल भी हैं और खाना भी यहाँ पर खूब टेस्टी। और अब आगे बढ़ते हुए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम मेरी दिल्ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी अपनी शाजिया निसार और मैं घुमा रही हूं आपको इसी रिक्शे के साथ मेरी दिल्ली। और मेरी दिल्ली में आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में, उससे होते हुए सुभाष नगर और फिर दिल्ली की मशहूर मार्केट राजौरी गार्डन में, जहां के कपड़े खूब मशहूर हैं। मशहूर तो यहाँ के जूते चप्पल भी हैं और खाना भी यहाँ पर खूब टेस्टी मिलता है। लेकिन यहाँ का वोटर क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगी, और क्या है यहाँ की वार्ड की कहानी ये भी आपको दिखाऊंगी इसी रिक्शे के साथ। तो चलिए फिर देर किस बात। तो दिल्ली की राजौरी मार्केट में अभी इस समय मौजूद हूँ। बहुत मशहूर मार्केट है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झुमकियाँ भी हैं, आप देख पा रहे हैं, और दुकानदार भी है। उससे बात करते हैं क्योंकि ये मार्केट में हर रोज रहते हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन आने वाला है इस बार दिल्ली एमसीडी में, जान लेते हैं। भैया ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते मैम, जब तक वो कुछ नहीं होगा जब तक बताएंगे नहीं। यहाँ पे साफ़ सफाई होती है थोड़ी बहुत, और इलेक्शन के टाइम पे साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे धूल मिट्टी इतना कुछ गंद वंद पड़ा होता है तो कोई करता नहीं है। संडे की छुट्टी हो जाती है वैसे तो वो तो होती है, तो उसके बाद कुछ सफाई वगैरह करते नहीं है यहाँ पे ढंग से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम आता है तब तो सफाई हो जाती है, लेकिन आगे पीछे कोई पूछने ही नहीं आता। पूछने नहीं आता फिर वही, और ये एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि राजौरी इस बार किसको गद्दी पर बिठाने वाला है? ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ अभी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पूरी टक्कर नजर आ रही है। पूरी टक्कर है। ठीक है, और दुकानदार है, उनसे बात कर लेते हैं। इस बार दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली है? बीजेपी के नाम होने वाली है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? साफ सफाई सभी है, चलती रहती है, रोज ही सफाई हो रही होती है। रोज सफाई होती है। राजौरी मार्केट में सभी सुविधाएं एमसीडी जो उपलब्ध कराने का उसका होता है जिम्मा, वो उपलब्ध हो रही है आप लोगों को या नहीं? हो रही तो इस बार कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बीजेपी ही लौट रही है, आप ये कह रहे हैं? सरकार में भी बीजेपी आएगा तभी काम होगा। नहीं, अच्छा, दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, दोनों एक साथ रहेगा तभी काम होगा। अच्छा, वरना नहीं होगा। क्यों क्यों? एक दूसरे का टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, तो ऐसा तो अभी भी हो रहा होगा कि एमसीडी में बीजेपी है और सरकार में आम आदमी पार्टी है। जी जी, वही हो रहा है। हाँ, बीजेपी आएगा, फिर अगला बार इलेक्शन में बीजेपी फिर आएगा तभी काम होगा। लेकिन अभी राजौरी में किस प्रकार का काम हो रहा है? एमसीडी जो जिम्मा होता है वो सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। सफाई वगैरह सही तरीके से सब हो हो रही रहा है? तो ये दुकानदार हैं और भी दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया आप दिल्ली के ही वोटर हैं? जी मैम। ये बताइए कि इस बार किसको जिता कर ला रहे हैं आप लोग? केजरीवाल लेकर आ रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि बीजेपी आ रही है। उनकी अपनी वो है थिंकिंग, हमारी अपनी थिंकिंग है। अच्छा, तो ये जो परिवर्तन लाने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी है, भविष्य में आप कह रहे हैं केजरीवाल आएंगे, ऐसा क्यों? काम अच्छा है उनका, हर चीज़ अच्छी है, मतलब काम बढ़िया करते हैं। जो भी करते हैं। एमसीडी के जो काम होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे? नहीं हो पा रहे, उसमें भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा होता है, लेन देन वाला ज़्यादा हिसाब किताब चलता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो मुद्दे होते हैं एमसीडी के, वो हो गया
पानी हो गया या साफ सफाई हो गई, ये तो मुख्य मुद्दा होता है, तो इस पर आप कितने संतुष्ट हैं? ठीक है, अब चेंजेस आने चाहिए, ये चीज़ कहना है। बदलाव आना अब चाहिए, आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। और ये कह रहा है दिल्ली का वोटर। भैया आप भी दिल्ली के ही वोटर हैं? हाँ। दिल्ली के वोटर हैं मैम, बिल्कुल तो दिल्ली इस के बार वोटर। दिल्ली एमसीडी किसके नाम करने वाले हैं? सबको यही पता है कि केजरीवाल सरकार ही आएगी, क्योंकि बात यह है कि बंदा हर बंदे को एक बार चांस जरूर देना चाहिए। इतने सालों से काम हो रहे हैं, पर काम तभी कभी काम होते हैं जब इलेक्शन पास में आ रहे होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो चीज़ केजरीवाल साहब जल्दी कर देते हैं, इसी तरह आगे करते रहें। हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं शुरू से ही, और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। साफ सफाई के लेकिन मामले में हर चीज़ अच्छी है हाँ, उनकी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैडम आपको भी पता है और हमें भी पता है, और सामने जो जनता देख रही है उनको भी पता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। किसी की आंखों में कोई मिट्टी नहीं झोंकता, सामने चीज़ें जो बंदा देखता है वही उसी को सपोर्ट करता है। तो दुनिया देख रही है केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए हैं वो निभाए हैं, इसी तरह आगे और भी वादे निभाएंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। भैया दिल्ली के ही वोटर हैं आप? जी, एमसीडी के चुनाव है, इस बार कौन आ रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है और फुल फ्लैज आ रही है। उसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि भाजपा ने कोई काम नहीं किया सिवाय इस बात के कि दूसरों की गलतियों को गिनाने के, और अपना कोई काम नहीं किया। इसलिए यहाँ के लोकल निगम पार्षद को भी शायद यहाँ की 95% जनता नहीं जानती। और आज कौन खड़ा हुआ है बीजेपी से, कांग्रेस से, ये भी लोगों को नहीं पता। कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर जो कि एमसीडी को पूरी करनी चाहिए थी? एमसीडी की बहुत सारी समस्याएं हैं, गंदगी फैली रहती है, कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो और बातें हैं, मसलन स्लम बना दिया 15 सालों में दिल्ली को, एक स्लम सिटी में बदल दिया स्मार्ट सिटी बनाने की बजाय। मोदी जी भले ही कुछ भी कहते रहे, पर एमसीडी में बीजेपी ने कोई 1% भी काम नहीं किया सिवाय करप्शन। यानी कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, मैं चाय की दुकान है आपकी राजौरी गार्डन मार्केट में। आप तो मार्केट में रहते ही हैं, यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। आप मार्केट में रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि माहौल क्या कहता है। पहले तो आप बताइए कि इस बार किसको लेकर आ रहे हैं? इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आएगी शायद। मतलब इस बार परिवर्तन होना तय है? बिल्कुल मैम, हाँ। बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे देखो, आपको पता है सब कुछ। आज भाजपा ने क्या करा और केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बातें तो है नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो सारी दुनिया जानती कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया को पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। भाजपा क्या कर रही है और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अच्छा, विधानसभा चुनाव और एमसीडी के चुनाव दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। एमसीडी में मुख्य मुद्दा होता है गंदगी, पानी, बिजली की समस्या। तो राजौरी मार्केट में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं? आप राजौरी मार्केट में घूम के देखिए, सब आपको नजर आ जाएगा। समस्या सारी वही हैं, गंदगी की, पानी की, इधर उधर की सब। वो पहले क्लियरिटी नहीं हो रही थी, अब आप देखते हैं, भरोसा ही करते रहते हैं, कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे ना। राजौरी गार्डन मार्केट की सबसे मशहूर दुकान, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भीड़ ही लगी रहती है चाट खाने के लिए, उस दुकान पर हम पहुंच चुके हैं। अतुल चाट कॉर्नर, यही नाम है ना भैया? हाँ। सुबह से शाम तक तुम ये टिक्कियाँ ही तल रहे होते हो? हाँ जी, फ्राई करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट में भी रहते हो, मार्केट का मिजाज भी समझते हो। हाँ जी। तो ये बताओ, इस बार दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली? इसके नाम होने, ये जो काम कर रहा है एमसीडीओ में, याद उनके नाम। अभी एमसीडी बीजेपी के पास है, तो सही काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, ऐसी बात नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई हो रही है? हाँ जी, हो रहा है। दूर दूर तक मशहूर है, तो मेहंदी मैं लगवाती हूँ। इसी बीच बात भी कर लेंगे कि एमसीडी में इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। भैया मेहंदी लगाएंगे? हाँ जी, लगाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करिए। अभी बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, तो सफाई वगैरह सही तरीके से हो रही है तिलक नगर के इलाके में या नहीं हो रही है? सफाई तो मैडम कभी होती है कभी नहीं होती, इसी तरीके से चल रहा है। कभी तो ज़्यादा गंद हो जाता है, कभी बिल्कुल साफ हो जाता है। अफसर आता है तो सफाई हो जाती है, नहीं आते तो नहीं भी होती, दोनों तरीके का काम होता है।
ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। इस बहुत ही सुंदर मेहंदी के लिए जो कि अभी इस समय मेरे हाथ में लग चुकी है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहंदी वालों से बात करना जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया, ये बताइए कि आप लोग यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, यहीं के वोटर हैं जी। तिलक नगर मार्केट में दुकान है आपकी? दुकान नहीं, हमारी पटरी है जी। पटरी है। किस चीज की पटरी लगाते हैं आप? लेडीज पर्स की जी। लेडीज पर्स की। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, कौन आने वाला है? सरकार तो वैसे आम आदमी की आनी चाहिए, बीजेपी ने अभी तक तो कुछ किया नहीं। खैर वैसे अब जो है आम आदमी जो है, जो भी ये सुनवाई हमारी सुनती है, जो भी है कोशिश यही है चाहिए कि आम आदमी आना चाहिए और हमारे यहाँ के जो है आम आदमी के जो है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के बीजेपी से नाखुश हैं आप? बीजेपी ने जो वादे किए अभी तक तो कोई पूरे किए नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर हैं। भैया आप यही के वोटर हैं? हाँ जी। ये बताइए कि अभी जो एमसीडी काम कर रही है वो सही है या फिर नहीं? लगभग तो सही है, क्योंकि यहाँ सफाई भी होती है और डेली यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं। एमसीडी का तो यही काम है, बस ये सही कर रही मतलब आप संतुष्ट हैं? तो इस बार तिलक नगर की जनता किसे लाने वाली है एमसीडी में? है। बीजेपी बीजेपी को लाने वाली है। तो मिली जुली राय तिलक नगर मार्केट में अभी इस समय नजर आ रही है, लेकिन और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय को जानेंगे। मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्योंकि तिलक नगर मशहूर है अपनी मेहंदी के लिए। तिलक नगर मार्केट आएंगे आप तो बढ़िया जूतियां भी आपको मिलेंगी। एक जूती की दुकान पर हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जूतियां यहाँ पर है। क्या कीमत है सर इनकी? 350 की है ये जूती। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के वोटर हैं आप? जी मैडम। इस बार एमसीडी में किसकी सरकार लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, हवा तो जो है वो केजरीवाल सरकार की है। बाकी लोकल कैंडिडेट जो है ना, ये मुद्दे उनके ऊपर होते हैं। चेहरा वो है ना जो हमारा साथ दे सके, जो हमारे साथ चल सके। तो हमारे इलाके से हम जहाँ तक प्रभाव देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के श्री राजकुमार ग्रोवर जी का यहाँ पर ज़्यादा वो है। बाकी देखते हैं। यानी कि हवा तो आम आदमी पार्टी की है लेकिन जीतने बीजेपी वाली है, आप ऐसा कह रहे हैं। आप दिल्ली के वोटर हैं? मैं वोटर तो नहीं, लेकिन समर्थन हूँ अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी के समर्थक है। ये बताइए कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है? सफाई है, सफाई है, मेन मुद्दा तो सफाई होता है। सड़कें होगी, सड़कें होगी, सड़कें होगी। सफाई हो रही है प्रॉपर? जी सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। तिलक नगर मार्केट में तो कई लोगों का कह रहा था कि सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, सीवर नहीं साफ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। दिल्ली में बारिश आती कितनी है, तो सीवर सफाई करनी है। मेन मुद्दे होते हैं पार्क साफ हो, गलियां साफ हो, वो हो रही है, रेगुलर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिकली जो वोटर हूँ ना, समर्थक हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, लेकिन मुद्दों के ऊपर वोट करता हूँ। अगर हमारी बातें मानी जाती हैं, हमारी बात समझी जाती है, हम उसके ऊपर वोट करते हैं। अब जब एमएलए के वोट हुए थे तो हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अब इस बार हमारा जो वोट देने का वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को है। सुन लिया आपने, दिल्ली का वोटर सब समझता है, सब जानता है। अंकल इस बार एमसीडी में किसको लेकर आ रहे हैं? सिर्फ बीजेपी, और कोई भी नहीं है। झूठों को वोट देना ही बेवकूफ़ी है। 4 अड्डे हटा दिए हमारे पुलिस, हमारी रोडी 30 साल से हम काम कर रहे हैं। 4 अड्डे हटा दिए मंदिर के पास ने, उनके साथ मिले हुए हैं, आप वाले मिले हुए हैं सारे। और वो देखो जाकर 4 अड्डे गरीब आदमी के 36 साल हो गए हटा दिए। एमसीडी में तो बीजेपी की ही सरकार है। ये हटवा रहे हैं, आप वाले हटाए हैं, आप वाले हटवा रहे हैं। आप वाले ने हटवाया, पूरे का पूरा 4 अड्डे हटा दिया हमारे। गरीब आदमी कोई रोटी नहीं खा सकता, कुछ नहीं खा सकता। अभी कह रहे हैं सारी लैंड पार्किंग बनाएंगे यहाँ पे। सारा हर रोज यही काम होता है और कोई काम नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ बीजेपी आनी चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में अभी इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, लड़कियां हैं, ये युवा हैं आज के। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप दिल्ली की ही वोटर हैं? हाँ जी। वोट करती हैं? हाँ जी। वोट शुरू हो चुका है मतलब, हाँ जी। है ना? एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं। एमसीडी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे वैसे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन द्वारका मोड़ पे और गांधी चौक वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। कंस्ट्रक्शन मतलब रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब हो रखी है और उसे जाने में रास्ते में फिर चोट भी बहुत लगती है, तो बैक पेन्स वगैरह दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। सड़क वाला जो मामला है ये तो एमसीडी के भीतर ही आता है, तो एमसीडी को ही देखना होगा कि हाँ जी, हाँ जी को ये समस्या आएगी।
दिल्ली के सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल, जो अभी इस समय आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मॉल है जहां दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पैसिफिक मॉल के पीछे एक बस्ती भी है। तो आज उसी बस्ती के लोगों से मैं बात करूंगी और उनसे जानूंगी कि इस बार राजधानी दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार आने वाली है। तो चलिए मेरे साथ।